नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ की पवित्र और रोमांचक कहानी। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी और सेठानी के साथ उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात के समय साहूकार के बेटे भोजन करने लगे और उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने को कहा, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना केवल चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दया आई और उसने दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी के पीछे रख दिया ताकि ऐसा लगे जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। बहन ने अपनी भाभियों से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने जैसे ही पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने पर उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। वो बेहद दुखी हो गई। उसकी भाभी ने उसे सच बताया कि ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए थे। इस पर करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व की शक्ति से उसे पुनर्जीवित करेगी। शोक में वह अपने पति के शव के साथ 1 साल तक बैठी रही और उस पर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की हर चतुर्थी का व्रत रखा और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। शाम को वो सुहागिनों से प्रार्थना करती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। और इसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने। सभी का सुहाग अमर हो।